दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम टी रेशो का जो स्टैंडर्ड एंगल हमने कर लिए थे। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंगल जिसकी वैल्यू डिफाइन होती है टेबल में जिसकी वैल्यू डिफाइन होती है, जैसे 30 है, 45 है, 0 है, 60 है, 90 है। इनकी वैल्यू टेबल में डिफाइन होती है। आप कैसे तो 270 की भी वैल्यू डिफाइन होती है, 360 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। आप अलग अलग सभी की वैल्यू निकाल सकते हो, 180 की वैल्यू निकाल सकते हो, आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसकी जो वीडियो है वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की है, जहां पर एक दो एंगल्स का सम 90 डिग्री का है। अब वो एंगल निकालने होते हैं कि दोनों एंगल की वैल्यू क्या आएगी। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही सम है जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। जो पहला क्वेश्चन है वो साइन 35 अपॉन में कोस 55। अब इसकी वैल्यू टेबल में तो डिफाइन है नहीं, तो टेबल में वैल्यू डिफाइन है तो हमें इसे कंप्लीमेंट्री एंगल की तरह सोल्व करना पड़ेगा। अब एक चीज याद करो, जब मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल से आपको एक मैंने चीज निकाली थी कि 90 माइनस में ए और ए दो एंगल लिए थे, और वो मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि साइन 90 माइनस में ए कोस ए के बराबर होता है, कोस 90 माइनस में ए साइन ए के बराबर होता है। इसी तरह से मैंने टेंजेंट 90 माइनस में ए कोट ए के बराबर होता है, कोट 90 माइनस में ए टेंजेंट ए के बराबर होता है। इसी तरह से सीकेंट 90 माइनस में ए कोसिकेंट के बराबर होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस में ए सीकेंट के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कंप्लीमेंट्री एंगल्स का रिजल्ट बताया था और एक्सप्लेन भी किया था ये रिलेशन इस तरह से क्यों होता है। वो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ मैंने प्रूव किया था। वो मेरा जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो टी रेशियो जब स्टार्ट होता है उसमें सेकंड पार्ट है, उसमें आप वो वीडियो को बेसिक फॉर्मूले को जरूर देखना। यहाँ पर वही इंप्लीमेंट कर रखा है। देखो अब साइन जो 35 है, जो साइन 35 है, साइन 35 को मैं लिखता हूँ 90 माइनस में 55। 90 माइनस में 55 रखूंगा तो 90 में से 55 गया तो भी 35 बचता है, इसलिए मैं साइन 35 को साइन 90 माइनस में 55 लिख सकता हूँ। अब साइन माइनस 90 साइन 90 माइनस में 55 को फॉर्मूला याद करो, साइन 90 माइनस में ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए, यानी कि ए के स्थान पर जो होगा वो कोस के साथ आ जाएगा। यानी कि साइन 90 माइनस में ए, ये ए है किस्म से, तो ये कोस ए के बराबर है, यानी कोस 55। तो कोस 55 ऊपर हो गया, कोस 55 नीचे हो गया। यानी कि ऊपर वाले को मैंने इसको साइन 35 को 90 माइनस में 55 लिख दिया। और ये एक रूल होता है, साइन 90 माइनस में ए कोस ए के बराबर होता है, जो ए की जगह एंगल होता है वही यहाँ आ जाता होता है, यानी कि कोस 55 हो गया। 55 से 55 कट गया तो यानी कि ये 1 आ गया। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कोट 63। अब कोट 63 को मैं क्या लिखता हूँ, कोट 90 माइनस में 27, मैंने 90 माइनस में 27 लिख दिया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी 90 माइनस में 27 करूंगा तो वैल्यू वही की वही आ रही है, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब कोट 90 माइनस में ए, फॉर्मूला याद करो, कोट 90 माइनस में ए, तो वो होता है टेंजेंट ए के बराबर, यानी कि टेंजेंट ए के बराबर होता है। अब टेंजेंट ए के बराबर होता है तो ए की जगह पर क्या है 27, तो यानी टेंजेंट 27 आ जाएगा, नीचे भी 27 है, 27 से 27 वाला कट जाएगा तो ये भी 1 की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। अब सीकेंड 41 बाय में कोसिकेंड 49। अब सीकेंड 90 माइनस में 49 लिख दिया इसको मैंने, क्योंकि 49 में से 90 में से 49 जाएगा तो भी 41 नहीं आता होता है, यानी कि इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। दो ये अगर मान लो ये दोनों आपस में क्या हो गए कि समझे कंप्लीमेंट्री एंगल है, कि अगर ये चीजें सीकेंड 90 माइनस में ए, इसको ए समझिए आप, 49 को ए समझो, तो उसका फॉर्मूला क्या था, सीकेंट 90 माइनस में ए, तो उसको लिख सकते हैं कोसिकेंट ए, यानी कि ए के स्थान पर जो भी होगा वो ए के स्थान पर यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसको कोसिकेंट 49 लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं कोसिकेंट 49 लिख सकता हूँ। ये बेसिक रूल्स है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया, आप उस वीडियो में जाकर उसको पहले देख लेना, और या बुक में भी लिखी होंगे आपकी, उसको देख लेना। यानी सीकेंट 90 माइनस में ए होता है कोसिकेंट ए, और ए के स्थान पर क्या है 49, तो यहाँ 49 आ जाएगा, नीचे कोसिकेंट 49 ऐसे कैसे है, तो इससे ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि सीकेंट 90 माइनस में 49 इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट 49 के बराबर। यानी कि आप इस वाला फॉर्मूला याद कर लो, सीकेंट 90 माइनस में ए वो होता है कोसिकेंट ए के बराबर। अब ए के स्थान पर जो होगा वो कोसिकेंट के साथ आ जाएगा, यहाँ पर ए के स्थान पर 49 है, यानी कि ए के प्लेस में 49 है, तो यहाँ कोसिकेंट 49 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने कोसिकेंट 49 लिखा। कोसिकेंट 49 से 49 कट गया तो 1 आ गई वैल्यू। अब इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, कोस 35 डिग्री अपन में साइन 55 डिग्री, प्लस में साइन 12 डिग्री अपन में कोस 78 डिग्री, माइनस में कोस 18 डिग्री अपन में साइन 72 डिग्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको ब्रेक करोगे, वही जो मैंने आपको ब्रेक करने का फॉर्मूला बताया, इसको लिखोगे कोस 90 माइनस में 55, कोस 90 माइनस में 55 लिखा, क्योंकि 90 माइनस में 55 करूंगा तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, यही वापसी आ जाएगा, है ना, यही आता है ना, 90 35 आता है, तो इसको मैं 90 माइनस में 55 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस में 78,
मैंने 90 माइनस में 78 लिखा, क्योंकि 90 माइनस में 78 लिखूंगा तो वही बात है, क्या है 12 आता है इसका, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। कोस 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 माइनस में 72, अगर 90 माइनस में 72 करता हूँ तो वापसी कोस 18 आ जाता है, यानी कि इसको मैं ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब कोस 90 माइनस में ए, वही फॉर्मूला याद करो, कोस 90 माइनस में ए तो होता है साइन ए, यानी कि ए के स्थान पर होगा वही आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा साइन 55 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस में ए, 90 माइनस तो कोस ए के बराबर आता है, यानी कि साइन एक फॉर्मूला होता है 90 माइनस में ए तो वो होता है कोस ए के बराबर। अब कोस ए पे क्या है 78, तो कोस 78 आ जाएगा। इसका कोस 90 माइनस में ए, यानी कोस 90 माइनस में 72 तो होता है साइन ए के बराबर, यानी कि साइन 72 आ जाएगा, यहाँ 72 लिख दिया इसी तरह। नीचे जो जो कुछ है नीचे का नीचे रखे जाओ उसके, ठीक है, ऊपर वाले को जो चेंज करके आता है वही लिखना है, यानी कोस कन्वर्ट होता है साइन में तो साइन ए आ गया, साइन कन्वर्ट होता है कोस में तो कोस आ गया, कोस कन्वर्ट होता है साइन में तो साइन आ गया, यहाँ पे साइन 72, और एंगल हमें ये लेना होता है लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, आप फॉर्मूले भी देख लेना बेसिक। अब इससे ये कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, इससे ये कट जाएगा 1 रह जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये -1 तो 1 बच जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा है, साइन 25 अपॉन में सेक 65 और प्लस में कोस 25 अपॉन में कोसिकेंट 65। अब पहले आप इसको 90 माइनस वाली फॉर्म में लिखो, अगर मैं 90 माइनस में 65 करूंगा तब 25 आता है, यानी 90 माइनस में 65 लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ, मैंने वो लिख दिया। अब कोस 25 के स्थान पर क्या लगेगा 90 माइनस में 65, तो इसको लिख सकता हूँ क्योंकि इसको दोबारा वापसी वही आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस में ए तो कोस ए के बराबर होता है, ए के स्थान पर क्या है 65, तो कोस 65 आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, साइन 90 माइनस में ए होता है कोस ए के बराबर, और कोस 90 माइनस में ए होता है साइन ए के बराबर, टेंजेंट 90 माइनस में ए होता है कोट ए के बराबर, और कोट 90 माइनस में ए बराबर होता है आपका टेंजेंट ए के बराबर, सीकेंट 90 माइनस में ए होता है कोसिकेंट ए के बराबर, और कोसिकेंट 90 माइनस में ए होता है सीकेंट ए के बराबर, और ए के प्लेस पे वही आएगा, ए के प्लेस पे वो वही आएगा जो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, यानी कि इसका मतलब साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में कन्वर्ट होता है, टेंजेंट कोट में कन्वर्ट होता है, कोट टेंजेंट में कन्वर्ट होता है, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में, और एंगल जो यहाँ होगा वही वहां पर आ जाएगा, यही मैं रूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस में कोस 65 आ गया, कोस 90 माइनस 65 तो साइन 65 आ गया। अब एक बात समझो, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 बाय में सीकेंट है तो ऊपर जाके ये कोस हो जाएगा, कोस और कोस की मल्टीप्लाई करेंगे कोस के 65 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 1 बाय सीकेंट 65 को लिख सकता हूं मैं ऊपर जाके कोस 65, तो इसको 1 बाय में जो ये नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो वो कोस ऑलरेडी ऊपर है 65, और कोस 65 ऊपर जाके ये हो जाएगा, यानी इसका स्केयर हो जाएगा, एक जैसी टर्म हो जाएंगे दोनों। ये 1 बाय में कोसिकेंट है ना, ऊपर वाले को ऐसे कैसे रखो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो ये साइन 65 हो जाएगा, ये वाला साइन 65 ऑलरेडी यहाँ पे है और साइन 65 ही हो जाएगा ऊपर जाके, तो यानी कि उसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर भी 2 होगी, इसकी पावर भी 2 होगी। अब आपके पास एक रूल होता है साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा के स्थान पे दोनों सेम है 65, तो इनकी दोनों की वैल्यू प्लस होके 1 के बराबर होती है। ये हम पहले ही स्टार्टिंग से सीख के आए हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा पे दोनों की वैल्यू जहां जहां सेम होंगी वहां पर इसकी वैल्यू 1 होगी, वो मैंने इसकी 1 लिख दी, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है 4 कोस 80 डिग्री प्लस में कोसिकेंट 3 कोस 80 डिग्री कोसिकेंट 10 डिग्री प्लस में 2 साइन 59 डिग्री इनटू में सीकेंट 31 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे कैसे रखो, अब कोसिकेंट को आप 90 वाले में ब्रेक कर लो, 90 माइनस में 80, इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस में 80 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैं 90 माइनस में 80, और इसको ऐसे कैसे रखो, ऐसे कैसे रखा, इसको लिख दो सीकेंट को 90 माइनस में 59, क्योंकि 90 माइनस में 59 करेंगे तो वापसी यही आता है, और इसको 90 माइनस में 80 करेंगे तो वापसी यही आता है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको ऐसे कैसे लिखा मैंने, अब कोसिकेंट किस में चेंज होता है, आप देखो मैंने यहाँ बताया कोसिकेंट 90 माइनस में तो सीकेंट में चेंज होता है, तो इसकी जगह सीकेंट ए लिख दूंगा, यानी कि सीकेंट 80 लिख दिया, प्लस में ऐसे कैसे 2 साइन 59 ऐसे कैसे लिखा मैंने, सीकेंट किस में चेंज होता है, सीकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है, यानी कि सीकेंट कोसिकेंट में कोसिकेंट 59 आ गया यहाँ पे। अब देखो ये एक बेसिक रूल होती है, आपको मैं बता देता हूँ, कोस
थीटा और साथ में सीकेंट थीटा आया हुआ हो तो वो आपस में कट जाते हैं, 1 हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के ये दोनों रेसिप्रोकल है। और इसी तरह से यहाँ साइन और कोसिकेंट, अगर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा जहां जहां आ जाएंगे वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में कट जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, देखो एंगल सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये आपस में कट जाएंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और एंगल भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, ये 3 हो गया, और इसके नाम का यहाँ 2 हो गया, बीच में प्लस था और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। दोस्तों ये हमारा जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था वो सोल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, आपका हरियाणा बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।